औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का टॉपिक। इनमें से हम एलिमेंट तो पढ़ चुके हैं, लेकिन कंपाउंड्स और मिक्सचर आज हम डिस्कस करेंगे। कंपाउंड्स, व्हाट इज़ कंपाउंड? कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। कंपाउंड दो या दो से ज़ायद एलिमेंट्स के केमिकली कॉम्बिनेशन के साथ जब वो फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो बनता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो एलिमेंट होते हैं, जो जिन एलिमेंट से मिलकर बनाता है, वो एलिमेंट क्या करते हैं, अपनी जो पहली शनाख्त है वो खोद देते हैं और प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस, और मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी के प्रॉपर्टीज़ इसकी हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड व्हेन द कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली बाय फिक्स्ड रेशियो और 12:32 और 3:8 बाय मास। कह रहा है रेशियो डाइऑक्साइड कैसे बनती है, ये फिक्स्ड रेशियो कार्बन और जब ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं केमिकली, तो इनकी एक फिक्स रेशियो होती है। वो रेशियो क्या है, वो 12:32 भी हो सकती है और 3:8। ये सिंपल फॉर्म है। इस तरह बात कर लेते हैं वाटर की, जो कि वाटर भी एक कंपाउंड है। वो बना होता है केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय रेशियो ऑफ 1:8। 1:8 से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं केमिकली, तो ये वाटर बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते। दे आर 3 डिमेंशनल क्रिस्टल लेटिस इन विच सराउंडेड बाय ऑपोजिट चार्ज। ये 3 डिमेंशनल क्रिस्टल लेटिस होते हैं जो कि ऑपोजिट चार्ज की मदद से घिरे होते हैं। द ऑपोजिट चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रॉन्गली। जो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिटली चार्ज वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह ये जो ऑपोजिट चार्ज है इसलिए स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। ये फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे कि NaCl फॉर सोडियम क्लोराइड, KBr और CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वगैरह वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड की कि कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ए मॉलिक्यूल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट एंड इट्स फार्मूला इज़ कॉल्ड। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये था कंपाउंड। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.3। उसमें ये लिखा केमिकल फार्मूला लिखे हुए हैं। वाटर का लिखा, वाटर का H2O सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जिसे कहते हैं। उसका NaCl सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड का होता है। SiO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का होता है। NaOH सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जो जिसे हम कहते हैं होता है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, क्विक लाइम की CaO। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन की बात करते हैं तो CaCO3। शुगर की बात कर लें तो शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11 ऑक्सीजन 11। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 अमोनिया का होता है NH3। ये सब है कंपाउंड और इनके साथ दिए गए हैं केमिकल फार्मूला 1.3 टेबल पे। अब हम चलते हैं मिक्सचर की तरफ। फिज़िकली आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो उनके बगैर किसी फिक्स रेशो के, तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। ऑन मिक्सिंग जब ये मिक्सर होता है, द कंपाउंड सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़। जो केमिकल होते हैं कंपोनेंट्स, वो आइडेंटिटी अपनी केमिकल आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज़ रिटेन कर लेते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू। जो इनका मिक्सचर होता है वो सेपरेट हो सकता है, लेकिन जो कंपाउंड का होता है मिक्सचर होता है वो उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। बाय फिज़िकल मेथड कौन कौन से हैं? डिस्टिलेशन से हम इसको कर सकते हैं, अलग-अलग सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन की मदद से कर सकते हैं, एवापोरेशन की मदद से कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की मदद से और मैग्नेटाइजेशन की मदद से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मिक्सचर टू टाइप के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर।
होमोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं, इनमें हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो उनको हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, और जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो, हैव नॉट यूनिफॉर्म उनमें को हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एयर, आइसक्रीम, गैसोलीन पेट्रोलियम को कहते हैं, और सोयल के रॉक एंड वुड इसकी एग्जांपल हैं। अब हम एक डू यू नो ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई है, उस पर आते हैं। कह रहा है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। कह रहा है जो एयर है वो किस किस का मिक्सचर है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नोबल गैसेस और वाटर का वेपर का मिक्सचर है। सोयल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर एंड एयर। जो सोयल किस किस का मिक्सचर है वो सैंड का है, क्ले का, मिनरल सॉल्ट, वाटर और एयर का। मिल्क की बात कर लेते हैं, तो मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन, मिनरल एसिड एंड विटामिन्स, इन सब का मिक्सचर है। ब्रैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल। जो ब्रैस है ये किस किस का मिक्सचर है, कॉपर और जिंक मेटल का मिक्सचर है। टॉपिक है कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस है। ये बहुत ही वेरी जितना कह सके कम है, इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा गया है, लॉन्ग के तौर पर भी और शॉर्ट के तौर पर भी। अब हम इसके बाद सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन करते हैं कंपाउंड और मिक्सचर की। कंपाउंड की बात करते हैं, इट इज़ फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। ये बने होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से ऑफ द एलिमेंट, और इट इज़ फाउंड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। ये क्या सिंपली मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, दो मिक्स सब्सटेंस की वजह से बनते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, तो द कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिनकी वजह से कंपाउंड बनता है, वो अपनी जो पिछली होती है आइडेंटिटी वो खो बैठते हैं, और न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रिटेन करते हैं। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो मिक्सचर होता है ये उनकी प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे जो जिनकी मदद से ये बना होता है, मिलके जिन एलिमेंट्स या सब्सटेंस की वजह से बना होता है। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की भी 12 रेशो थी, 12:32 थी। इसके डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। आगे सेपरेशन की बात कर लेते हैं, तो कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मीन्स, लेकिन ये मिक्सचर को हम कर सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा बाय डिफरेंट मेथड के जरिए, लाइक एवापोरेशन, डिस्टिलेशन, etc, इनकी मदद से हम कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन कि कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मिक्सचर को कैसे। एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला से करते हैं। इसे याद रखना बहुत ही आसान है, सी से कंपाउंड होता है और सी से केमिकल फार्मूला। ये बहुत ही, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। इसमें केमिकल फार्मूला नहीं होता और ना ही केमिकल फार्मूला से इसे करते हैं रिप्रेजेंट। अब कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, इसमें होमोजेनस कंपोजिशन होती है, इसमें होमोजेनस भी हो सकती है और हेट्रोजेनस भी हो सकती है। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, इनमें शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनमें शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट कंपाउंड हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।